कुल्हाड़ी पर धार लगाना, कुल्हाड़ी पर धार लगाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्या? जीवन का पहिया चलाना, कुल्हाड़ी पर धार लगाना, कुल्हाड़ी पर धार लगाना। दोस्तों, मैं आज आपसे बहुत ही खास कुल्हाड़ी के बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कुल्हाड़ी आपके जीवन की सबसे खास कुल्हाड़ी कैसे है और इस कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए आपको क्या करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, हैप्पीनेस आ जाए, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति, द मेंटल फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी की धूल को दूर कर पाऊंगी और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स, ढेर सारी मैजिकल खुशियाँ फैला दूंगी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही खास मुद्दे पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल्हाड़ी पर धार लगाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा जीवन का पहिया चलाना। तो मैं कौन सी कुल्हाड़ी की बात कर रही हूँ? आप सबने एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक लकड़हारा होता है, वो जंगल जाता है और लकड़ी काटता है, बट अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाता। चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो कहानी बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ही बेहतरीन लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ और वो लोग हैं बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी। जैसे कि मैं अपने लिए कहती हूँ दैट आई एम अ बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी, ऐसे ही मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप हैं बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी। इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो इसकी लाइफ में जो चीज़ परेशानी क्रिएट करती है उसको दूर करने का मन तो मेरा बहुत करता है। इसीलिए मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। अब कुल्हाड़ी में जो बोल रही हूँ ये किस रेफरेंस में है? कुल्हाड़ी की मैं बात कर रही हूँ इन रेफरेंस टू बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप्स की जो कुल्हाड़ी है इस पर भी हमें रोज़ धार लगानी पड़ती है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम सब की ज़िंदगी में 3 रिलेशनशिप्स बहुत होते ही हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। इन 3 रिलेशनशिप्स को हर रोज़ धार लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिलेशनशिप्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप होता है कमाई के साथ, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो आपकी कमाई के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर रोज़ धार लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्किल्स को इन्हांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन पीरियड है, लोगों की लाइफ में, कमाई में सब कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए, एवरीथिंग इज टॉप्सी टर्वी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें वो स्किल्स ढूंढनी है जो हम इस समय लॉकडाउन पीरियड में या जहाँ जहाँ लॉकडाउन खुल भी गया है वहाँ पर हम अपनी स्किल्स पर, कौन सी स्किल्स पर काम करें कि आने वाले समय में हम हर कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय कहलाएं। हम ऐसा क्या करें कि हर ऑर्गेनाइजेशन कहे कि भाई ये बहुत क्रिएटिव है, ये बहुत प्रोडक्टिव है और आपकी जॉब सेफ हो जाए। तो आपको वहाँ अपना रिश्ता बनाना है और हर रोज़ अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर काम करना है, वहाँ दिमाग लगाना है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप हमारे अपने अपनों के साथ। वो हमारे अपने जो हमारे साथ इस वक्त रह रहे हैं, इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो लोग हमारे साथ हैं। तो वो कौन लोग हैं जो आपके पास हैं, जिनको आप ये कहने से भी हेजिटेट करते हैं और परेशान हो जाते हैं या सोच सकुचाते हैं कि आई लव यू? कितने लोग हैं ऐसे जिन वो आपके साथ रह रहे हैं एंड यू डोंट इवन केयर? हम मोबाइल में इतना बिजी हैं, हम लैपटॉप में इतना बिजी हैं कि हम नज़रें उठा के ये भी नहीं देखते कि वो लोग कितनी बुरी तरह से सारा दिन सारी रात हमारे को खुश करने में, हमारे शरीर को फिट रखने में, हमारे खाने पीने में लगे हुए हैं। तो उठिए जनाब, उठिए और ज़रा हाथ चूम कर उनको बोलिए कि आपके इस लाजवाब खाने के लिए आई लव यू। आप बोल के तो देखिए, आप वो उनका दिल निकल के बाहर आ जाएगा। मैं अपने स्पाउस की बात कह रही हूँ, किसी और को कॉल करके मत बोल दीजिएगा। आपको अपने रिलेशनशिप्स को, जिनको हमने नर्चर करना बंद कर दिया है, मैं मानती हूँ स्ट्रेस है, लेकिन अगर अपने अपनों का साथ है तो कितना भी स्ट्रेस हो सब आराम से निकल जाता है। आप
केयर कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हम भूल गए हैं उनका ख्याल रखना, हम भूल गए हैं ये बताना उन्हें कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। उनको कॉल कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, उनसे बार बार कहिए कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वो जो आपके अपने हैं, अगर उनके मन में ये बात आ गई ना कि आई एम नॉट वॉन्टेड एनी मोर, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और भगवान ना करे उन्होंने अपने साथ कुछ गलत कर लिया इस अनवर्दीनेस में, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये एहसास दिलाइए कि आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो बोलिए अपने अपनों के साथ, इस रिश्ते को बनाइए हर रोज़। और तीसरा बेशकीमती सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप आपका सबसे पहला बच्चा है। क्योंकि लोग आएंगे और चले जाएंगे, सिचुएशंस आएंगी और चली जाएंगी, कंपनीज भी आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आप तब तक यहाँ रहेंगे जब तक आप यहाँ हैं। जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये दिमाग चल रहा है, ये मन चल रहा है, तब तक सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जब तक हरकत है तभी तक बरकत है। तो आपको इस शरीर में, इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की लाइफ में हरकत बनाए रखने के लिए, फिटनेस बनाए रखने के लिए अपने 5 सेंसेस को धार लगाइए। कैसे? आप अच्छे से खाना खाइए। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि 5 सेंसेस के साथ कैसे खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं। आप वो 5 सेंसेस के साथ अपना खाना खाइए और पानी पीजिए, और उसके बाद फिर मैगी की रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। क्या कह रहे हैं? मैगी तो खाने के लिए होती है, मैगी की प्रैक्टिस थोड़ी होती है। जी हाँ जनाब। तो आज मैं आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ कि आपको अपने आप से प्यार कैसे करना है। क्योंकि जब आप अपने आप से करेंगे प्यार, तो औरों को प्यार करने से कैसे करेंगे इनकार। सो दोस्त, अपने आप से प्यार करने के लिए आपको मैगी का फॉर्मूला अपनाना है। और इस मैगी के फॉर्मूले में सबसे पहला अल्फाबेट है एम। और एम से हमें क्या करना है? मैग्नेट बनना है हमें। कौन सा मैग्नेट? हमें बनना है पॉसिबिलिटी मैग्नेट बनना है। पॉसिबिलिटी मैग्नेट यानी कि सिचुएशन कुछ भी है, मैंने आज ये मान लिया कि जॉब चली गई, मैंने आज ये मान लिया कि आधी सैलरी आएगी, मैंने आज ये मान लिया कि मेरे अपने मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए, तो अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? आज मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आने वाली ज़िंदगी को सुधार सकती हूं, अपनी भी और अपने आसपास के लोगों की भी। सो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं खुद भी हंसूं और औरों को भी हंसाऊं? तो वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। तो बिकम अ पॉसिबिलिटी मैग्नेट। मैग्नेट बन जाओ, लेकिन पॉजिटिविटी की और पॉसिबिलिटी की। उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट है ए। और ए से हमें क्या करना है? हमें अलाइन करना है। क्या अलाइन करना है? हमें अपने दिमाग को अलाइन करना है। किस बात से? हमें अपने दिमाग को अलाइन करना है कि 2021, क्योंकि अभी लॉकडाउन कई जगह पे खुला है, कई जगह पे नहीं खुला है, कुछ लोगों के पास जॉब्स हैं, कुछ के पास नहीं है, और सिचुएशंस अभी भी टॉपसी टर्वी ही रहने वाली हैं इस साल के अंत तक भी। तो मान के चलते हैं कि इस साल में थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें रहेंगी, और अपने आप को जिंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखना, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली सबसे ज़्यादा फिट है। तो आप बताइए कि दिसंबर 2021 तक बेयर मिनिमम आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उस पर ही अलाइन करना है कि क्या मुझे चाहिए। और उसके बाद जब उसका अलाइनमेंट, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर पे हम ध्यान लगा लेते हैं, तब हमें देखना है कि 2021 में हम क्या हमारे पास आ जाए, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो अलाइन योर माइंड विद वॉट एवर यू वॉन्ट इन दिस 2020 एंड अपकमिंग 2021। उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है हमारा जी। और जी से अगर हम बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। सो जी से हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। जी हाँ, तो गॉड को ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ हैं। प्यार है, परिवार है, दोस्त है, पैसा है, घर है, खाना है, शरीर है, आँखें हैं, ज़बान है, कान सही चल रहे हैं, नाक सही चल रही है, और हम सांस ले रहे हैं, हर दिन जाग रहे हैं, अपने अपनों को देख पा रहे हैं, कॉल कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कुछ लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हम उन्हें कॉल भी नहीं कर सकते। तो धन्यवाद दीजिए भगवान को उन सब लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं और आपकी ताकत हैं। धन्यवाद दीजिए उन सभी चीज़ों के लिए जो इस समय आपकी ताकत हैं। और उसके बाद आता है अगला जी। और अगला जी का मतलब है कि जी से काम करिए। जी हाँ, जी लगा कर काम कीजिए, यानी कि दिल से काम कीजिए। कौन कौन सी स्किल्स एनहांस करनी है?
कौन कौन सी आपको प्रोडक्टिविटी माइंडसेट आपको चाहिए, क्या क्या आपको सीखना है, क्या आपको कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर एनहांस करनी है, उस पर फोकस कीजिए। चाहे बात जॉब की हो, चाहे बात घर की हो। अगर घर में ही हम काम कर रहे हैं, अगर हम हाउस वाइफ भी हैं, तो किलस के काम मत कीजिए, खुश हो के काम कीजिए। क्योंकि जब आप किलस के काम करते हैं, काम आप ही करते हैं, लेकिन अगर आप किलस के काम करते हैं तो आपकी एनर्जीज लो होती हैं, स्ट्रेस से भरी हुई होती हैं। और जब आप उसी स्ट्रेस से भरी हुई एनर्जी का में खाना बनाते हैं तो आपका वो खाना उस लो और स्ट्रेस से भरी हुई एनर्जी से भर जाता है, और फिर वही खाना आप अपनी फैमिली को खिला देते हैं। सोचिए, उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है, और आप ये स्ट्रेस से भरा हुआ खाना जब उन्हें खिलाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ताकत नहीं, स्ट्रेस ही आएगा। तो सोच समझ के दिल से काम कीजिए, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी का सवाल है। और उसके बाद आता है आई, और आई से मैं हमेशा कहती हूँ आई एम यूनिक बिकॉज आई एम $1 बिलियन पर्सनैलिटी। तो आप यूनिक हैं, अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपको भी किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को अपनी नंद, दौरानी, जेठानी, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने साले, अपने ससुर, अपने पापा, किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। यू आर यूनिक। और अपने आप को और अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस दीजिए, और क्योंकि आप यूनिक हैं तो आप अपने रिश्तों को नर्चर कीजिए। तो अपने 3 रिश्तों को की कुल्हाड़ी पर धार लगाइए और मैगी की प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मैगी का फॉर्मूला आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आया होगा। मुझे आपको इस वीडियो में क्या चीज़ सीखने को मिली ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं अगली बार किस टॉपिक पे आपसे बात करूं, ताकि मैं अगली बार नए वीडियो के साथ आपके पास आऊं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।